पत्नी सौ दीपलता गुरबेले, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत में प्रॉब्लम आया। उस दिन मुझे मन में ऐसा विचार आया कि बाबा से हमने मुलाकात करना चाहिए, बाबा से मिलना चाहिए। बाबा से मिलने के लिए मैं घर से निकला। उस समय में साकोल में वसंतराव जी ठेंगरी अभी है नहीं, परमेश्वर में विलीन हो गए मार्गदर्शक, और उस समय मार्गदर्शक वो नहीं थे। जब वो सेवक थे तब की बात है, तो उनको लेकर के मैं नागपुर गया। मंडल में कार्यक्रम था और मंडल का कार्यक्रम बस संपन्न हो चुका था और बाबा मंच से ऐसे निकले और हम लोग दोनों ठेंगरी जी और मैं ऐसे आए। जैसे ही बाबा के नजदीक आए, बाबा को हमने प्रणाम किया। बाबा ने एक ही शब्द कहा मुझे, मेरे पीठ के ऊपर में एक हाथ दिया और कहा कि अपने ध्येय को मजबूत रख। उसके बाद बाबा कुछ नहीं बोले, अपने ध्येय को मजबूत रख। जब बाबा ने एक वाक्य कहा तो मैं समझ गया कि ये सेवक तेरी परीक्षा है। और वहां से बाबा चले गए और हम भी वहां से निकले। लेकिन अनुभव ऐसा मिला, जिस समय बाबा का हाथ मेरे पीठ के ऊपर में बाबा ने हाथ दिए, उसी वक्त हमारे घर में मेरी पत्नी खाट के ऊपर में सोई नहीं थी, जागी थी, और मेरी माँ बाजू में थी। उस समय में मेरी पत्नी मेरी माँ से कहती है कि मेरे पीठ के ऊपर में हाथ किसने दिया? तो मेरी माँ कहती है कि बाबा का हाथ होगा। ये प्रक्रिया मेरे को मालूम नहीं थी। जब मैं वहां से नागपुर से घर पहुंचा और परिवार में बताया, अपने पत्नी को बताया, माँ को बताया, मैंने बोला ये कितने समय की बात है? उन्होंने बोले इस समय की बात है। तो मैंने बोला इस समय ही बाबा ने ऐसे पीठ पे हाथ दिए थे और वो हाथ पत्नी के ऊपर पहुंचा, और उस समय से मेरी पत्नी का जो भी दुख था वो पल में दूर हो गया और सुख शांति समाधान मिली। ये कैसी कृपा है, इसको हम जाने, इसको हम पहचाने। क्योंकि अगर हम भूल गए तो इस मार्ग में रहने के बाद में हमने कुछ हासिल नहीं किया, ऐसा महसूस होगा। बाबा ने कहा है कि सेवा जागो, जागो, बाबा जगाते रहे। जगाते जगाते बाबा ने कहा सेवक ये जागो जागो, सेवक ये जागो जागो, सत्य कर्मों में लागो, लग जाना नहीं तो पड़ेगा पछताना। सेवक दीवाना नहीं तो पड़ेगा पछताना, सेवक दीवाना। बाबा जुमदेव जी जगाते, गफलत में क्यों सो रहा? बाबा जुमदेव जी जगाते, गफलत में क्यों सो रहा? तुझ में ही बैठा है पगले, देख कर क्यों रो रहा? कहता है मेरा मेरा, आगे ना पीछे तेरा, भूल जाना नहीं तो पड़ेगा पछताना। सेवक दीवाना नहीं तो पड़ेगा पछताना, सेवक दीवाना। बाबा ने जगाते जगाते अपने जीवन को परमेश्वर के स्वाधीन कर दिया, लेकिन आज भी हम जागे नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर मैं खुद नहीं जागा तो मैं आपको क्या विचार दे सकता हूँ? इसकी शुरुआत मैंने अपने परिवार से करना चाहिए। हर सेवक ने अगर अपने परिवार से यह शुरुआत कर ली तो किसी को जगाने की आवश्यकता नहीं है, सारे लोग जाग जाएंगे। ये शुरुआत अपने से करना है। मैं कैसा हूँ मुझे देखना है, मेरे आचार विचार कैसे है मुझे देखना है, मेरा परिवार बाबा की सिकोन पे चलता है या नहीं चलता, ये मुझे मूल्यांकन करना है। मेरे परिवार में है, मुझ में क्या कमी है, इसका शोध लगाना है। अगर कुछ अपने को गलतियां लगती है, महसूस होती है, तो उसकी सुधारना करना चाहिए। और हर परिवार ने अगर किया तो मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी परिवार यह भगवत कार्य से वंचित नहीं रहेगा और यह भगवत कृपा हर किसी के पास में रहेंगी। बाबा ने कहा भगवान हर सजीव मानव के आत्मा में विराजमान है। भगवान हर सजीव आत्मा में विराजमान है। भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, भगवान चैतन्य है, भगवान जागृत है, भगवान हवा रूपी है और भगवान की सक्षम में साक्षात उपस्थिति है। ये हम जाने।
भगवान की पहचान महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने करवा दी। नहीं तो हमको भगवान का परिचय नहीं था। भगवान उसके पहले हम जो देखते थे हर जगह पे मंदिर मस्जिद में जाकर के माथा टेक करके भगवान को कहते थे, भगवान मुझे दर्शन दे, मेरे परिवार का दुख दूर कर। लेकिन पता चला कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी है जिन्होंने सही भगवान का परिचय आपको मुझे करवा दिया है। अपने परिवार में बाबा ने कहा माता पिता ये स्वयं परमेश्वर जैसे है। मानव सेवा है, भगवान की सेवा है। हर व्यक्ति ने अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। जिस माता पिता ने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, जिस माता पिता ने आधा पेट खा करके हमको भरपूर पेट खिलाया, जिस माता पिता ने फटे कपड़े पहन के हमको सूट बूट सिलाया, जिस माता पिता ने उच्च शिक्षण दिलाया, और समय जब आया, जब बच्चा बड़ा हो गया, जब बच्चे की शादी हो गई, घर में जब बहू आ गई, तो माता पिता का प्रेम कम और पत्नी प्रेम ज्यादा हो गया। उस समय में ऐसी स्थितियां आज समाज में देखने को मिलेंगी आपको कि घर में कहीं कहीं बूढ़े माँ बाप जो है अपने दोनों हाथों से रोटी सेकते हैं। आंखों में पानी नहीं आता, लेकिन इधर में आत्मा दुखती है, इधर में दिल दुखता है, इधर में मन दुखता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि माता पिता हमारे लिए भगवान है, जिन्होंने हमें जन्म दिया। आज पूरा संसार हम देख रहे हैं, तो उनका मन न दुखाए और किसी भी व्यक्ति का मन न दुखाए। अगर किसी का मन या किसी की आत्मा दुखाते हैं तो ये समझ लेना कि हम भगवान को दुखा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है हर सजीव जीव आत्मा में ही भगवान का अंश होता है। समय बहुत हो चुका है और इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय के भी हमें विचार सुनना है। देखो, जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, जीवन में कुछ रखा नहीं है भाई। क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे। हमको जो जन्म मिला है, बड़े सौभाग्य से हमारा जन्म हुआ है। जीवन में जो है कुछ हमारा नहीं है। हम कहते ये मेरा है, वो मेरा है, मेरी इतनी खेती है, इतना बिल्डिंग है, इतने गाड़ियां घोड़ा है, ये उठा करके सर पे ऊपर जाना नहीं है। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल बनाया, कोई ऊपर लेके नहीं गया। ताजमहल देखने के लिए लोग जाते हैं। तो आज जितना भी कुछ होगा वो अपना नहीं है। ये समझिए कि ये 3.5 फुट का जो शरीर है, ये भी इसके ऊपर भी मेरे शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, ये भी मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसका ऊपर वाले का फरमान आ जाएगा, यहां से श्वास निकल जाएगा, ये पूरा मट्टी हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं है। तो अपना जन्म बड़े सौभाग्य से मिला है। इस मार्ग में हमें एक योग मिला है। अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनाइए ताकि अपने जीवन में ही सब कुछ अपने को प्राप्त हो और अंत समय में अच्छा मोक्ष प्राप्त हो। क्योंकि मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता, केवल जिसके अच्छे कर्म होंगे उसी को याद करता है, बाकी भूल जाता है। अपने माता पिता भी गुजरे होंगे, गुजरने के बाद आंखों से रोना आया होगा, कुछ दिन बहुत भावनात्मक हुए होंगे, तस्वीर लगी होगी, याद आई होंगी, लेकिन 1-2 साल होने के बाद में इधर से वो विचार निकल जाते हैं, कुछ नहीं रहता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सुनिए, जीवन में कुछ नहीं है। तेरी प्यारी सूरत कुछ कर ले तीरथ, तेरी प्यारी सूरत कुछ कर ले तीरथ, एक दिन पड़ेगा जाना, शायद है वापस आना, शायद है वापस आना। मरघट तट सब चलेंगे बराती, मरघट तट सब चलेंगे बराती, गांव के लोग चलेंगे सब साथी, तुझको जलाकर वापस आए, रोते हुए को सब समझाए। झूठा है जग का रोना, शायद है वापस आना, शायद है वापस आना। मेरे शिव भाइयों, ये अनमोल शरीर है, ये जीवन बाबा ने बड़े अच्छे के लिए दिया है और इस अच्छे जीवन को एक परमात्मा में बना करके भगवत कार्य का, सत्संग का
एक भाग बना करके हम अगर भक्तिमय हो गए तो हमारे संसार में कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि किसी किसी ने कहा है भक्ति सब करते हैं, भगवान की विनंती प्रार्थना आप करते हो, मैं करता हूं, सब करते हैं, तत्व शब्द नियम का पालन आप करते हैं, मैं करता हूं, सब करते हैं, लेकिन हृदय में 24 तास यानी भगवान का नाम स्मरण करने वाले या परमेश्वर का आराधना करने वाले ऐसे कुछ लोग होते हैं जो भक्ति में मग्न हो जाते हैं। उसका उदाहरण आपको बताऊंगा। आप देखे होंगे कि जो ये थी क्या बोलते हैं वो मीरा राजा की लड़की थी, उसको कोई कम नहीं था, लेकिन वो ऐसी भक्तिमय हो गई कि पूरा राजमहल छोड़ करके वह प्रभु के नाम से निकल गई। ऐसी लागी लगन लगन लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो घड़ी घड़ी प्रभु नाम लेने लगी। तो हम कैसा होना चाहिए? ऐसी लागी लगन, सेवक हो गए मगन, ऐसी लागी लगन, सेवक हो गए मगन, वो तो घड़ी घड़ी प्रणाम जय घोष करने लगे। हृदय में रखना है, बाबा के स्मरण को हमेशा करना है, और बाबा के तत्व शब्द नियम से हमको तन तो तन चलना है। क्योंकि बाबा ने कहा था धूप में कि बोले बाबा के आंखों से आंसू बहे थे। आपने पुस्तक पढ़ा होगा मानव धर्म परिचय। तो बाबा जब रो रहे थे उस समय बाबा को सेवक ने पूछा कि बाबा बोले आप क्यों रो रहे हो? बाबा ने कहा मैं नहीं रो रहा हूं, भगवान रो रहा है, क्योंकि भगवान सत्य मर्यादा प्रेम की भीख मांग रहा है। उस समय में सेवकों ने वचन दिया कि बाबा हम सत्य मर्यादा प्रेम का शुद्ध आचरण करेंगे। उसके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा और अपने शब्दों को विराम दूंगा। वह रोए पड़े बाबा, वह रोए पड़े बाबा, नैनो नीर बहता है, मानव से जुदा मानव से जुदा मानव, कहो कैसा ये नाता है। वह रोए पड़े बाबा, नैनो नीर बहता है। बाबा के आंखों के आंसू की कीमत को हम लोग समझ नहीं पाए। मेरी विनंती आप लोगों से कि बाबा ने दी हुई तत्व शब्द नियम का शुद्ध आचरण भगवान को देना है। तत्व शब्द नियम का मैं भी शुद्ध आचरण भगवान को, बाबा को देने का हमेशा प्रयत्न करूंगा। और इतना ही कहकर अपने शब्दों को मैं यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार जी।